दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे आखिर इस कहानी में क्या है, तो चलिए देखते हैं। मैं यह कहानी अपनी दोस्त अनन्या की सुना रही हूँ। आज भी जब वह यह बात याद करती है तो उसकी रूह कांप जाती है। यह 2019 की बात है। अनन्या उस समय लखनऊ में पढ़ाई के लिए अकेली रहती थी। उसे रहने के लिए एक पुरानी 4 मंजिल बिल्डिंग में कमरा मिला था। अनन्या ने मुझे बताया था कि उस बिल्डिंग में सब कुछ सामान्य था, बस एक बात अजीब थी। चौथी मंजिल का आखिरी कमरा हमेशा खाली रहता था। जब उसने मकान मालिक से पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, वहाँ कोई ज़्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ दिनों बाद बारिश में अनन्या के कमरे की छत टपकने लगी। मजबूरी में मकान मालिक ने उसे वही चौथी मंजिल का आखिरी कमरा दे दिया। अनन्या कहती है, कमरा साफ था, खिड़की बड़ी थी, लेकिन सामने की दीवार पर लगा एक बहुत पुराना आईना उसे अजीब सा लग रहा था। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात ठीक 2:17 पर उसकी नींद अपने आप खुल गई। कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जब उसने आईने में देखा तो उसकी परछाई उसके हिलने के 1 सेकेंड बाद हिली। उसने खुद को समझाया, शायद थकान होगी। लेकिन तीसरी रात फिर वही समय 2:17 में। इस बार अनन्या आईने में अपने पीछे किसी और को देखा। वो डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जब दोबारा आईने में देखा तो वह आकृति अब भी थी, लंबी पतली, चेहरा साफ नहीं, पर आंखें सीधे उसे देख रही थी। अनन्या बताती है कि वह आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई और तभी आईने पर अंदर की तरफ से उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। अनन्या रोती हुई नीचे भागी और मकान मालिक को सब बता दिया। मकान मालिक ने बस इतना कहा, आपने आईना देख लिया ना? फिर उन्होंने बताया कि उस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी जो कहती थी आईना उससे बातें करता है। एक रात वो लड़की अचानक गायब हो गई। कमरे में सिर्फ वही आईना बचा। अनन्या ने उसी रात वह कमरा छोड़ दिया, लेकिन वह कहती है डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि आज भी जब रात को ठीक 2:17 होते हैं तो वह किसी अंधेरे कमरे में होती है और गलती से आईने में देख लेती है तो उसे लगता है उसकी परछाई अब भी 1 सेकेंड देर से हिलती है और कभी कभी वह मुस्कुराती है।